वीडियो देखेगा पता चल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर है, ऑड फैक्टरों का सम बताया है, इवन फैक्टरों का सम बताया है, और टोटल फैक्टर का सम भी निकाला मैंने बता रखा है। छोटी सी वीडियो है, जाकर के देखेगा तो सही, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे वाला जो सवाल कह रहा है, ये कह रहा है 40, 48 और 45 का क्या बताना भैया, एलसीएम। भाई मैंने सिखा रखा है 40 का, 48 का और 45 का क्या एलसीएम निकालना मैंने बता रखा। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 48 है। क्या 48 40, क्या 48 के अंदर 40 है, नहीं। अच्छा 48 तो मैंने उठा लिया, तो यहाँ 48 को तो काट दो। क्या 40 48 के अंदर है, बोलोगे ना, तो इसका बड़ा फैक्टर 8 गुना 5, क्या 8 इसके अंदर है, 8 से 48, 5 की जरूरत है तो 5 लिख लिया। अब यहां बताइएगा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये 45 का पहले देखिएगा, 9 गुना 5 लिख लो। अच्छा 5 तो इसके अंदर है, क्या ये 9 इस 48 में है, नहीं, तो 9 का कोई फैक्टर, यानी कि 3 गुना 3, एक 3 भी इसके अंदर है, देखो 16 3 48, यानी कि 3 भी इसके अंदर है, ये 5 भी इसके अंदर है, यानी कि 5 या 15, 15 थी 45, कुल मिला के इसको मैं लिख सकता था क्या, 15 गुना 3 लिख सकता था मैं। तो 15 तो इसके अंदर पूरा पूरा मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, बाकी ये वाला 3 एक्स्ट्रा की जरूरत है, तो इसे लिख लो। तो यही चाहिए था, और क्या चाहिए था, 5 8 40 की 0 हासिल लगे कितना 4, और 5 चौक 20 4 24 गुना 3 24 से कितने होते हैं 72, तो 720 इस प्रश्न का उत्तर होगा 720। बस जो चीज नहीं है उसको इसमें लाते रहिए बस, है ना, सबसे बड़ी संख्या उठाइए और जो चीज नहीं है उसको इसमें इंक्लूड करते रहिए, बस यही तो करना है। और करना क्या है, ये मैंने आपको सिखा रखा है यार, ठीक है। और फिर भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैंने वीडियो शुरू में बना रखी है, वहाँ पर जाएगा डिटेल में देखिएगा सब चीज़ों को, ठीक है। एक काम करूंगा मैं, HCF LCM के लिंक इसमें नीचे छोड़ दूंगा, जो डिटेल में मैंने पहली वीडियो बना रखी है, वहाँ पर जा सकते हो। बाकी यहाँ भी मैंने चीज़ें सबको समझाई हैं, फिर भी अगर किसी चीज़ को कुछ भी कमी लगती है तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। और इसके बाद क्या सवाल दिया हुआ है, इसके बाद आप देखेगा ये कह रहा है 90 60 75 और 35 का एलसीएम बताना था। ये भी बड़ा आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, देखेगा 90 60 75 और 35, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 90, तो सबसे पहले 90 को काट दो, है जी, ये 0 तो इसके अंदर है, ये रही, बचा क्या 9, 9 के अंदर क्या 6 है ना, तो 3 गुना 2, तो 3 तो इसके अंदर है, 2 की जरूरत है, 2 लिख लिया। 75 का क्या होता है सबसे बड़ा फैक्टर, 15 पंजे 75, 15 गुना 5, 15 छिक्का 90, 90 ये 15 तो इसके अंदर है, क्या इस 2 में ये 5 है, ये वाला 5 नहीं, तो मुझे इस 5 की जरूरत है। अब 35 का आएगा, 35 को लिख सकता हूँ मैं कितना 7 गुना 5, 5 तो है, क्या 7 है इसमें कहीं भी नहीं, तो 7 की जरूरत है। तो यह देखिएगा 90 गुना 5 दूनी 10 गुना 7, और 7 निम कितने होते हैं 63, 63 7 की गुना 9 में कर ली, 7 निम 63, 1 0 एरी 1 0 एरी 2 0 चिपका दो, तो 6300, इसका एलसीएम क्या है 6300। आप फैक्टर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ ही मत करिए भाई, कुछ चीज़ें तो हैं छोटी छोटी बातें जो दिमाग में आपको होनी चाहिए कि कौन सा इसके अंदर है कौन सा नहीं है, उस चीज़ को अगर पकड़ गए तो मैं तो मानता नहीं कुछ भी इसमें बचता हो। HCF LCM बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत आराम से हो जाएंगे, और इतना बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ इसमें है नहीं जो आपके सिलेबस में इसमें आए, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब एक काम करना, बाकी सवाल में 7 तक खुद करना। 8वां सवाल देखते हैं, ये कह रहा 12 15 और 21 लीटर वस्तु को मापने के लिए बड़ी से बड़ी मापक की इकाई कौन सी होगी। ऐसा समझिएगा कि कोई भी वस्तु है, लंबी वस्तु है जो 12 मीटर 15 मीटर और 21 मीटर की है, यानी कि 3 छड़ मान सकते हो, या कुछ भी बीकर मान सकते हो जो एक 12 लीटर का है, एक 15 लीटर का है, 21 लीटर का है, बाल्टी मान सकते हो। अब उसमें से क्या है, किसी एक एक्स्ट्रा बर्तन से या एक्स्ट्रा छड़ से या एक्स्ट्रा मापक की कोई भी इकाई है जो इनको फुलफिल नाप दे, बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा ना बचे। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, आपके पास घर पे या आप खुद 2 छड़ी लेकर के आए हैं बड़ी बड़ी, एक 10 फुट की ले आए हैं और एक 12 फुट की ले आए हैं, या एक 12 की ले आए हैं और एक 18 की ले आए हैं, एक 12 की और एक 18 की ले आए हैं, 2 छड़ी। तो आप क्या कह रहे हैं यार, मुझे इसके बराबर बराबर टुकड़े काटने हैं यार, कुछ भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो आप एक ऐसा यंत्र लेंगे, एक ऐसी मापक लेंगे कि जो 12 को भी पूर्णतः काटती हो और 18 को भी पूर्णतः काटती हो, ठीक है, और बड़े से बड़ी भी हो, 12 का भी और 18 का भी, बड़े से बड़ा देखना क्योंकि हाईएस्ट है। तो एक काम करेंगे, इसका HCF होता है 6, यानी कि आप 6 मीटर के टुकड़े कर देंगे। तो 6 मीटर के टुकड़े करेंगे तो इसमें कितने टुकड़े बन जाएंगे 2, इसमें कितने टुकड़े बनेंगे 6 3 18 3, तो टुकड़ों की कुल संख्या कितनी बन जाएगी 3। तो उसने भी यही कहा है कि वह बड़ी से बड़ी मापक इकाई कौन सी होगी जो 12 को 21 को 15 को फुलफिल कर दे या माप दे, तो इनका HCF होगा, इन सबका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा मापक इकाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा, यानी कि 12 15 और 21। नजदीकी संख्या क्या है इसमें, नजदीकी संख्या यह है, इसका अंतर कितना आ रहा, अंतर बच्चों 3, इसमें अगर 3 अंतर है
तो 3 से सारी संख्या कटती है, तो यही आंसर हो गया। तो बड़े से बड़े मापक की इकाई क्या होगी? 3 मीटर। तो 3 आपका आंसर आ गया। कहा है भैया एक स्टोर में, भाई वाह, ये तो मतलब का सवाल आ गया तुम्हारे। एक स्टोर में 345 लीटर रम है, सर्दी का मौसम है 345 लीटर इतनी सारी है, और 120 लीटर बियर भी है, बहुत बढ़िया। जो नहीं लेना चाहते तो बियर भी है उसके नीचे, और फिर 225 लीटर विस्की भी है। भाई वाह, दावत है पूरी पक्की वाली तो पीपो का कौन सा सबसे बड़ा आकार होगा जिसे ये मापी जा सके? वही सिस्टम है भाई। देखिए 345, ये बस डाटा बड़ा हो गया, 345 है, 120 है और 200। इतने लीटर लीटर के बर्तन हैं जिसमें ये कुछ रम भरी हुई है, यहाँ बियर है और यहाँ विस्की, यहाँ रम है, यहाँ बियर है और यहाँ विस्की है। तो एक ऐसा पीपा उठाना है। पीपे का मतलब होता है कुछ मापने वाली चीजें। एक ऐसा पीपा उठाना है जो इसको भी फुलफिल माप दे, इसको भी माप दे, इसको भी माप दे, यानी कि उसमें इतनी सी रत्ती भर भी दारू ना बच जाए कोई भी विस्की कुछ भी ना बच जाए उसमें, यानी कि कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक ऐसा मुझे पीपा उठाना पड़ेगा, एक ऐसा मुझे इकाई का बर्तन लेना पड़ेगा जो इन सबको होता है माप दे, और वो चीज होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सब में मौजूद हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिएगा, तो वो चीजें क्या हो सकती हैं? अब नजदीकी संख्या में तुम्हें क्या लग रही है क्या होगी नजदीकी संख्या? या यहाँ से आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, बहुत अच्छा तुम्हारे पास तरीका होता है ऑप्शन कट करने का भी। खैर चलिएगा, एक काम करते हैं नजदीकी संख्या देख लेते हैं क्या है इसमें। नजदीकी संख्या ये 225 है, ये 345 है, ये 120 है। हाँ, कौन सा जाएंगे भैया? 45 तो यहाँ आएगा और 75 ये। 45 और 75 कितने होते हैं? 45 75 225 125 होते हैं क्या? 45 75 5 5 10 की 0 7 4 11 1 12 120। भाई नज़दीकी संख्या ये है, अगर ये भी है तो इनका अंतर 120 आ रहा। अब 120 तो 120 से 120 तो कट जाएगा, 120 से ये नहीं कटेगा ना ये कटेगा, तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं बात को, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, फिर 5 से काटेंगे 3, या 3 से काट लो, 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन में आपको जो भी वैल्यू है भाई देखिएगा, इस 2 से तो ये कटेगा नहीं, यानी कि इन सम संख्याओं से तो ये कटेंगे नहीं। सम संख्या से तो केवल यही कट सकती है। तो सम संख्या 5 थी, 15 15 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कटेगा, 15 120, 15 15 ये भी कटेगा, ठीक है ना। क्लियर बात, क्योंकि ये विषम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये 2 से तो कटेगी नहीं, किसी सम संख्या से तो कटेंगे नहीं, कटेंगे ये भी सम संख्या से। विषम संख्या से उठा लीजिए 5 थे 15। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, इससे आगे क्या करते हैं देखते हैं क्या है सवाल में। ये कह रहा 5, ये बहुत बढ़िया टॉपिक आया है। आगे देखेगा जो नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है इसमें, जो 10वां सवाल है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो किससे 52 56 और 78 91 से पूर्णतः विभक्त हो और कुछ भी शेषफल ना बचे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इनको मैं अलग से समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ, ठीक। छोटी छोटी वीडियो बनाने का मैंने वादा किया है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। मैं इस वाले टॉपिक को अभी नेक्स्ट वीडियो में उठा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट अभी देखना है। यहाँ से आगे मैं इन दोनों सवालों को पहले समझाता हूँ, फिर इन दोनों सवालों को कराता हूँ, ठीक है।